तो आज हमारे साथ हैं दिवांशु जी। दिवांशु जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, थैंक यू सो मच। आपने इतने प्यार से मैं इनवाइट किया और इतने अच्छे से मीटअप किया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच भाई। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, मैंने आपके काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं एंड आई रियली नो कि लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे भी आपका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, जो नरेशन का वे है, आई रियली लव डैट। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई किस्से, ऐसे कुछ स्टोरीज, रियल स्टोरीज हम अपनी ऑडियंस को दें। जी बिल्कुल, मैं भी आपका फ़ैन हूँ। काफ़ी टाइम से पॉडकास्ट आपके थैंक देख यू रहा सो था मच और ये सम्मान की बात है जो आज आपके साथ बैठा हूँ। जी। तो देखो, बातें तो आपसे ना मुझे ढेर सारी करनी है, बट हमारी जो ऑडियंस है ना, उनको चाहिए कि भाई पहले स्टोरी बताओ, उसके बाद जो करना है करते रहो, ठीक है? जी तो मैं डायरेक्टली अभी स्टोरी पे आना चाहूँगा कि जो इंसिडेंट हम कवर करने वाले हैं, आप अपने ऑफ कैमरा कुछ बताएं कि शायद यूपी में कहीं का किस्सा है ये। हाँ, यूपी का है जी। और एग्जैक्ट सिटी ना बताऊँ अभी तो बेटर है, क्योंकि जिस लड़की का ये किस्सा है वो अभी हमसे सीख रही है। अब हमारी टीम में है वो, और कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहता कि बाकी लोगों को उसका कुछ भी आइडिया लगे। ओह। तो यूपी का केस है। जी, इससे पहले हम स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपकी भी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ये कहानी शुरू होती है कि मेरे पास, जैसा कि हमेशा होता है, एक लड़की ने कनेक्ट किया अपने स्टोरी को शेयर करने के लिए, और अगर कोई हेल्प पॉसिबल हो तो उसके लिए। जी। पॉसिबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो इस चीज़ से लगभग 11 साल से परेशान है। 11 साल से? 11 साल हो गए थे, और कहानी उसकी थोड़ी दर्द भरी है। उसको कहीं से कोई बहुत ऐसा राहत नहीं मिली। तो एक होता है ना, इंसान के बेमन से कोशिश करता है कि सर मैं बस, मुझसे बात कर लो एक बार, और कुछ नहीं। हमारी टीम से जब कनेक्ट करा, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी, एक बार सर से बात करा दो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बस बात करा दो फिर देखते हैं। एग्जैक्टली, होपलेस थी। अब बात मेरी टीम ने कहा कि सर बार बार वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले बात कराओ सर से, उसके बाद सेशन वगैरह जो है वो देखेंगे। जी। मैंने बात करी। अब बात करने में क्या हुआ कि हम पहले ऑडियो कॉल पर बात कर रहे थे, और जनरली जो हमारा प्रोसीजर रहता है वो वीडियो कॉल का रहता है। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू करी। उसने बताया कि सर मुझे एक एंटिटी साथ में दिखती है, रेगुलर दिखती है, और मुझसे बात भी करती है। अरे, कम्युनिकेशन डेली चल रहा है हमारा, प्रॉपरली बात कर रही है? प्रॉपरली बात चल रही है। और इवन वो मेरे को कई बार नींद में कई जगह घुमाने भी ले जाती है अपने साथ में। स्ट्रेंज। और मुझे 11 साल हो गए इस चीज़ के लिए। अब उसने ये बोल दिया है कि हद से हद 2 साल का टाइम है, मैं अपने साथ तुझे ले जाऊंगा। तो अब आप सर इसमें अगर कुछ कर सकते हैं तो बताइए। बताइए, टाइम बहुत कम है मेरे पास। एग्जैक्टली, उसको यही था कि टाइम कम है। उसको एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा ना पहले एक प्रॉब्लम थोड़ी रह चुकी है, मेडिकल इश्यूज, कैंसर से रिलेटेड इश्यूज को रहा था। और इस बात को भी हो गए अप्रोक्स 4 साल। ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसके आगे उसने फिर कीमोथेरेपी वगैरह नहीं ली। इतनी कंटिन्यू नहीं होपलेस किया? है वो। ये बोलती है, बहुत खुश मिजाज है, हाँ। जिंदा दिल है। ये बोलती है मुझे बहुत लंबा नहीं जीना, हाँ। ये इंसानों की दुनिया ना मेरे। परेशान हो चुके, कुछ तो हुआ होगा उनकी लाइफ में। वो अभी स्टोरी में बताता हूँ जी। आपको कितना क्या क्या हुआ है। तो बोलती है कि जितना मैं जीऊँगी ना, मैं खुशी से जीना चाहती हूँ। मैं बीमारी के बारे में नहीं सोचना चाहती, मैं एंटिटीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती। लेकिन बस ये था कि मुझे मेरे घर वाले पागल बोलते हैं। मैं ये चाहती थी मेरी बात कोई सुन ले, इसलिए मुझे आपसे कोई बात सुने, करनी कोई थी। भरोसा करे। होता है ना, इंसान को ये लगता है मेरा दर्द अगर कोई सुन ले तो शायद से मैं चैन से बाकी की ज़िंदगी अपनी बिता दूँ। जी। ये था उसका। मैंने कहा परेशान मत हो, आपका सेशन करते हैं, जी। पहले देखते हैं इफेक्ट कितना है क्या है। और जहाँ तक एंटिटी की बात है या ब्लैक मैजिक की बात है, 100% रिजॉल्व करेंगे। मेडिकल इश्यूज के लिए आप फिर आगे जैसे मेडिकल आपकी हेल्प। इच्छा है आप करिए। हाँ, होता क्या है, अब हम सेशन लेना शुरू करते हैं। सेशन में कोई एंटिटी नहीं आई, सिर्फ उसको बॉडी में हैवीनेस फील हुई थी, जो कि एक सिम्टम है हमारे सेशंस का, कि आपको बॉडी में हैवीनेस आती है सेशन में, वॉमिटिंग सेंसेशंस आते हैं, या वाइब्रेशंस आते हैं, या यॉर्निंग और आंखों से आंसू आते हैं लगातार।
तो वो एंटिटी के इफेक्ट्स होते हैं। उसको हैवीनेस रही, मैंने प्रॉपर जो हीलिंग वगैरह प्रोसीजर है उसका करा और उस दिन का हमने सेशन पैकअप कर दिया। जी। नेक्स्ट डे उसका कॉल आया और उसने बताया सर रात को वो आया था मेरे पास। रात को वो आया था? रात को वो मेरे पास आया था और बोल रहा है तू ये जो कर रही है ना ये अच्छा नहीं कर रही है, ये बहुत भारी पड़ेगा, ये सब बंद कर दे। धमकी दे गया एक तरीके से? इस सब से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा पहले भी ऐसा हुआ है क्या? धमकी वगैरह देता रहता है। तो उसने कहा जब भी मैंने कहीं पर हेल्प मांगने के लिए मैं कहीं भी गई हूँ तो हमेशा इसने यही किया है, धमकी दी है। इवन यहाँ तक बात है कि जिसके पास मैं जाती हूँ वो एक विजिट के बाद मुझे मना कर देते हैं कि वापस यहाँ पर मत आना जी। नहीं तो मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान हो जाएगा। क्लियर मना कर देते हैं। पावरफुल एंटिटी थी। अब मैंने कहा कोई टेंशन मत ले, देख लेंगे जी। नेक्स्ट डे सेशन करा। नेक्स्ट डे सेशन में लकीली एक तरीका होता है एंटिटीज को सामने लाने का कि उनका ईगो हिट किया जाता है। हाँ हाँ। अरे तू आजा देख लेंगे, तू कौन सा है, सबको छोड़ मेरे सामने अब, इस तरह के मैंने कुछ चैलेंज दे दो, चैलेंज तू आ देखते तेरे को। हाँ चीज़ करी। तो वो एंटिटी उसके पास आई और उसको हमने बांध भी लिया। ठीक है, बांध के हमने लॉक करवा दिया। इसके बाद में अब हमारी थोड़ी डिटेल में बात होनी शुरू हुई। उसको हमने रीडिंग्स दी, जन्नात है, हमने जो सिम्टम्स पूछे उससे, उसने वो सिम्टम्स बिल्कुल यस बोल दिए कि हाँ मेरे साथ ये सब होता है, मेरे को बॉडी पर प्रेशर आता है, बॉडी पर मार्क्स आते हैं। ब्लू और ब्लैक कलर के मार्क्स एक्चुअली फीमेल्स को बॉडी पर आते हैं अगर उनको कोई एंटिटी फिजिकली असॉल्ट कर रही होगी तो, और वो रेगुलर आएंगे बीच में। ये कॉमन सिम्टम है अगर ऐसा कॉमन सिम्टम है। यूरिन इन्फेक्शन ये रेगुलर बीच बीच में आता रहेगा। इसके अलावा कई बार जो पोजीशन का केस होता है उसमें मीठा या नॉनवेज खाने की इच्छा ज़्यादा है जी, तो नॉनवेज तो वो नहीं खाती थी, लेकिन पहले 3 सिम्टम थे, बॉडी मार्क्स आ रहे थे, फिजिकल असॉल्ट हो रहा था, और असॉल्ट तो छोड़ो वो एंटिटी उसको घुमाने ले जाती थी। तो हम समझ गए थे कि ये एक्चुअली एवरेज से ज़्यादा बढ़ा हुआ केस है, प्रॉब्लम ज़्यादा है। मैंने कहा पूरी कहानी बताओ। मेरे को भी यहाँ तक इंटरेस्ट आ गया कि ऐसा क्या केस है। जिन्नात ठीक है, वो का कहीं का जिन्नात, लेकिन 11 साल और फिर जो देख रहा है वो ये बोल रहा है कि नहीं दोबारा मत आना, हमारी फैमिली को नुकसान पहुंच जाएगा, ऐसी भी क्या चीज़ है। तो उसने बताया कि देखो सर ऐसा हुआ, लगभग 11 साल पहले की ही बात है, मेरी मदर एक्सपायर हुई थी जी, उनकी डेथ हुई थी। मैंने कहा कैसे हो गई? बोले वो भी एक कहानी है। मदर की डेथ होने से 3 साल पहले मेरे मामा जी की डेथ हुई थी। मामा जी की डेथ होने के बाद मेरी मदर को मेरे मामा जी दिखने लगे। मेरी मदर बहुत दुखी थी, हमेशा मामा जी को याद करती रहती थी, रोती रहती थी। मामा जी दिखने शुरू हो गए मम्मी को और बोलते हैं तू परेशान मत हो, हाँ मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, हैं, वहाँ बहुत बढ़िया है, यहाँ तो तू परेशान हो रही है और मुझे भी पता है, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है। बहुत भाई बहन में प्यार, इमोशनली बोल रहे हो? हाँ बहुत इमोशनली अटैच थे। तो बोले परेशान मत हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में तुझे ले जाऊंगा अपने साथ। अब इनको इस लड़की रानी नाम रख लेते हैं जी। रानी की मदर को अक्सर मामा दिख रहे हैं। हाँ, वो अपने हस्बैंड को बोल रही हैं नींद में से उठ के कि कोई है, भैया है यहाँ बैठे हैं। वो कह रहे हैं तू पागल हो गई। उनको क्या लगा, सदमा लग गया भाई की मौत का, तो इसलिए साइकोलॉजिकली ये सब चीज़ें हो रही हैं जी। हेल्थ भी उनकी गिरने लग गई समय के साथ में। इसको भी उसी चीज़ में ले गए कि इसको कहीं ना कहीं शायद भाई की मौत का एक सदमा लगा है जिसकी वजह से ये साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी इसको डाउन होती जा रही है। होता क्या है, 3 साल के अंदर अंदर मदर की डेथ हो गई जी। इसके बाद मदर की डेथ के कुछ महीने बाद, अप्रोक्स उसने बोला था 3 से 4 महीने बाद, इसको ये एंटिटी दिखनी शुरू हुई। पहले थोड़ी ब्लर दिखती थी, कभी सपने में एक उसने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, गायब हो गई, इस तरह से थोड़े थोड़े सिम्टम्स इसको आने शुरू हुए। लेकिन क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में हो चुकी थी पहले, तो इसने अपने घर में भी बताया। तो इसके जो फादर थे वो इसको कई जगह पर लेकर भी गए जी।
कि भाई देखो इसको क्या पर कुछ परेशानी तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में आ जाता है कि भाई वाइफ तो चली गई। हाँ, ये भी ना चले जाए। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि भाई ही ले गया था। रिस्क नहीं लेना चाह हाँ, रहे तो थे। इनको रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं शायद हमारी गलती थी जो हमने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब बेटी को चेक करवाते हैं। बेटी को चेक करवाया तो पता नहीं कौन से लोग होते हैं, उन्होंने एक बात ये बोल दी कि आपकी पत्नी की मृत्यु आपकी बेटी की वजह से हुई है। किस रीजन से बोली हमें भी नहीं पता। बोल दिया किसने? हाँ, उसका कहना था कि 2-3 लोगों ने बोला। जी। ये हम 2-3 लोग बोल रहे हैं तो किसी को विश्वास हो जाएगा। किसी को भी विश्वास हो जाएगा। अब वहां से क्या हुआ, उनका थोड़ा सा बेटी की साइड में हेट आ गया। इसकी वजह से हुई है, इसका मतलब इसी ने कोई कारनामा करा होगा, इसी ने कुछ गलती करी होगी जो मेरी पत्नी को भुगतनी पड़ गई, जबकि ऐसा था नहीं। जी। हमें जो चीज़ समझ आई वो ये थी कि ये जो एंटिटी थी कहीं ना कहीं इसका भी उसमें हाथ था। नो डाउट उनके भाई उनको ले जाना चाह रहे थे, लेकिन इस एंटिटी ने हाथ बटा दिया उनका, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब ये एंटिटी और स्वरूप में आनी शुरू हो गई, मतलब और प्रेजेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होती गई डे बाई डे, बात करने लग गई। तब उसने इसको बताया, इसने पूछा, मतलब ये नींद में, जैसे हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। स्लीप पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि बॉडी तो सोई हुई है लेकिन हमारा दिमाग जाग रहा ब्रेन है। जाग जाता है। ब्रेन जाग रहा है और सामने हमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं हम उसमें डिसीजन ले सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते बस। ये एक्चुअली बॉडी का ना एक सेल्फ प्रोटेक्शन भी है। अच्छा। जब हमारी बॉडी को आसपास इस तरह का कोई एनर्जी अटैक या खतरा फील होता है, डेंजर फील होता है, तो बॉडी खुद को लॉक कर लेती है अरे, कि कोई एंटिटी एंटर ना कर सके। ये बात मुझे पहली बार किसी ने बताई है। तो अब जैसे आपकी आँख की तरफ मैं कुछ फेंकूं तो आपकी आँख अपने आप बंद हो जाएगी, आप उसका डिसीजन तो नहीं लोगे ना। तो बहुत सारे हमारे डिसीजंस हमारे सबकॉन्शियस और बॉडी खुद ले लेती है। राइट। तो जैसे कोई एंटिटी प्रेजेंट है आसपास, तो स्लीप पैरालिसिस का रीजन ही यही है कि हमारा सबकॉन्शियस हमारी एनर्जी खुद को लॉक कर लेती है, जिससे वो एंटिटी हमारे अंदर एंटर ना हो। हमारी जो कहते हैं सिक्स्थ सेंस वो एक्टिवेट होती है और वो ये डिसीजन लेती है कि ये करना है। हाँ, ये नेचुरली होता है। तो अब उस टाइम पर आप इसीलिए कोई मूवमेंट नहीं कर पाते, लेकिन ब्रेन तो जाग रहा है। इंसान डरता इसीलिए कि मुझे सब समझ में आ रहा था, मैं आवाज देना चाह रहा था लेकिन हेल्प के लिए, कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अरे मैं हिल क्यों नहीं रहा हूँ, मेरे हाथ पैर क्यों नहीं हिल रहे हैं, मेरे क्या कर सकता हूँ। तो वो इसलिए डरता है। तो इस तरह की चीजें उसके साथ होने लगी। लेकिन इन बिटवीन इससे आगे की एक स्टेज और है जो कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद आ जाती है कि अगर कोई एंटिटी आसपास है तो आप उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हो, बात करने लगोगे, आपकी एनर्जी बॉडी और वो एनर्जी प्रेजेंट रहेगी सामने, कम्युनिकेशन चलेगा, इवन फाइट बैक तक कर सकते हो। जो कई केसेस में जो फिजिकल असॉल्ट होता है गर्ल्स पर, वो एक्चुअली एनर्जी बॉडी पर होता है। ओह, फिजिकल बॉडी पर उसके सिम्टम्स आते हैं। क्योंकि मेरे को भी वही डाउट रहता है हमेशा, जो भी असॉल्ट वगैरह होता है उसमें, मतलब ये प्रैक्टिकली सोचे तो कैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एनर्जी वाइज आप बता रहे तो हो सकता है। आप ऐसे मानकर चलो कि कई लोग इस चीज से शायद कनेक्ट करेंगे। सपने में आपको अचानक से धक्का या चोट लगती है, आँख खुलती है तो दर्द हो रहा होता है। हाँ, ये तो होता है। फील किया है, कई लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, मैंने तो पर्सनली किया है जी। तो होता ये है, कभी कभी कोई हमारी एनर्जी बॉडी हिट होती है तो उसका असर फिजिकल बॉडी में भी आता है। तो ये जो फिजिकल असॉल्ट करती है ना एंटिटीज, ये एक्चुअली एनर्जी बॉडी को कर रही होती है, लेकिन उसके सिम्टम फिजिकल बॉडी पर दिखने शुरू हो जाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ अगर अपनी आंखों से, तो आंखों में कोई चेतना तो है ना, एनर्जी बॉडी की भी आंखें हैं, एक्चुअली एनर्जी बॉडी की आंखें देख रही हैं। तो वो हमें पता है, हम फील कर पा रहे हैं कि वो क्या हो रहा है उसके साथ में। तो उस लड़की के संग ये होना शुरू हो गया कि कम्युनिकेशन चल रहा है। तब इसने पूछा तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, कब से हो, क्या चाहते क्या हो मेरे से। उसने बताया मैं तेरे पीछे तो बहुत साल से हूँ, जब तू छोटी थी, 8-10 साल की होगी तब से पीछे पड़ा हूँ। कि तुम आए कहाँ से हो जी। बोलता है कि तुम लोग मजार जाते थे, वहाँ पर कोई पीर बाबा की दरगाह पे जाते थे, तो मैं वहाँ पर गया हुआ था और वो वहाँ से गुजर रही थी तो मुझे अच्छी लग गई और मैं वहाँ से आ गया। अरे, अब देखो यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं है जी।
ना उस दरगाह की गलती है, ना इस लड़की की गलती है, ना इसकी माँ की गलती है। एंटिटी तो कहीं से भी आ सकती चलते है। फिरते वो तो आ गई। वो एंटिटी एक्चुअली ना तामसिक एंटिटी नहीं थी, नेगेटिव प्रॉपर नहीं बोल सकते, राजसिक एंटिटी थी। 3 तरह की होती, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक। तामसिक तो बुरा ही बुरा करेगी, आप कुछ भी कर लो। हाँ सात्विक अच्छा ही अच्छा करेगी, आप कुछ भी कर लो। जी। और राजसिक और राजसिक अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर बुरा भी कर सकती है। राजसिक आई थिंक वो होती है जिसको एकदम लेजर लाइफ जीनी सकती है। हाँ एग्जैक्टली, है ना, आपके थ्रू अपनी इच्छाएं पूरी करती पूरी करनी है। तो जिन्नातों में भी ये कैटेगरीज होती है। हैं। जी। तो वो राजसिक एंटिटी थी। अब तब से साथ में हूँ और तू मेरे को अच्छी लगती है, तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इसने कहा ठीक है, ये तो अब तुम फायदा उठा रहे हो अपनी शक्ति का, मैं कुछ नहीं कर सकती। इसने क्या करा, वापस से अपने भाई बहन को, इससे एक बड़ी बहन है एक छोटा भाई है, उनको बताया। इसकी बहन की तब शादी नहीं हुई थी। अपने फादर को बताया, मदर तो थी नहीं। उन्होंने प्रॉपर एक, कुछ लोग ना डर की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके भाई ने क्या करा, एक काम करा, अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है तेरे साथ, ऐसा कौन हो गया, मेरे पास आ जाए, मैं देख लूंगा कौन है क्या है, अगर है सच में तो दिखाया के। कुछ गालियां वालियां दे दी। उस रात को जब इसका भाई सो रहा था, उसको थप्पड़ पड़े जी। ये चिल्लाकर उठा। ये गई, इसने कहा क्या हो गया, बोलती है देख मेरे को कितना मारा है, मेरे फेस पे निशान देख, नाखूनों के निशान पड़े हुए थे, अरे खरोच। खरोच के। इतना अच्छे से उसने पिटाई करी थी। तो अब उसको बता दिया भाई ने कि किसने मारा है, किस तरह का था, ये भी बता दिया, तो ये समझ गई कि उसी की हरकत है। डिस्क्रिप्शन बता दिया और मैच हो गया। हाँ मैच हो गया कि आज दिन में ही ये बोल रहा था कि मेरे पास आ जा, मैं ये कर दूं वो कर दूं, देख लूं, और वो आज सच में आ गया। आ गया। ये खासियत थी उसकी एक्चुअली। आगे और इंसिडेंट में यही हुआ है। अब उसने, लड़की ने नेक्स्ट टाइम जब वो आया सपने में, तो उससे ये पूछा कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, क्या जरूरत थी उसको हर्ट करने की। तो उसने कहा मुझे जब भी कोई चुनौती देता है तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, और मैं फिर मारूंगा अगर इसने फिर से करा तो अब वो क्या ही बोलती। जी। चलो खैर वो बात गई। भाई ने वहां से इस मैटर से हाथ खींच लिया। इवन पता नहीं इसने, उसकी भाई की बुद्धि घुमा दी, एंटिटी ने क्या करा, भाई थोड़ा इसके अगेंस्ट हो गया। बोलता है अरे ये कुछ नहीं है, ये शायद पागल हो गई है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, और इसको यहाँ से भाई शादी करा के भेजो। जी। ये डिस्कशन था छोटे भाई और बड़ी बहन के बीच का, जो फादर तक भी पहुंचा। इवन उसको पागल कहने लगे कि ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है, पागल है। जनरली लोग करते हैं। हम सब ने जो ये चीज़ें सही हैं, सबसे पहले पागल घोषित किया जाता है कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है। उसने, लड़की ने बताना बंद कर दिया। इस बीच क्या होता है कि एक इसके चाचा जी और थे। चाचा जी को थोड़ा सा इस बारे में पता चला। चाचा जी आए हुए हैं, सर्दियों का टाइम है जी। और कोयले वगैरह जल रहे हैं एक तसले में, जो लोहे का होता है अपना बर्तन, और बैठ के बात चल रही है। तो चाचा जी भी उसी जोर में आ गए, अरे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ है तो हम पे आके दिखाए। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, उन्होंने भी वही करी कि अरे हम देख लेंगे ऐसा क्या है, हम भी जानते हैं भगतों को, और हमने ये करा है, हमें पूजा पाठ करते हैं, सब आता है हमें, सब पता है। हमने बहुत किस्से देखे हैं गाँव में, ऐसे ऐसे कर करके उन्होंने खूब मतलब गालियाँ वगैरह ऐड करके और बोल दिया। कई बार क्या होता है, देखो हम भी ये चीज़ करते हैं, हम एब्यूज़ भी कर देते हैं, लेकिन उसका रीज़न होता है। ऐसे ही नहीं कर सकते किसी को भी। हम करते हैं, हम क्यों करते हैं, हमारा पर्पस है। क्या पर्पस? अगर आपको और आपकी फैमिली को किसी एंटिटी ने बहुत डराया हुआ है साइकोलॉजिकली, हाँ। उस डर से आपकी जो एनर्जी के वाइब्रेशन है वो लो हो जाते हैं। उसके लिए आपको अटैक करना इजी हो जाता है। फियर, गिल्ट, ट्रॉमास, इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस है वो आपके एनर्जी लेवल को लो कर देते हैं जी। और एंटिटीज को आप पे अटैक करना इजी हो जाता है। इसीलिए एंटिटी पहले दिखनी शुरू होती है, आपको डराती है, कुछ फील करवाती है, वो डर बिठाती है मन में, डर यहाँ पे बिठाती कुछ है। हाँ, डाउट पैदा करती है। हाँ। तो डाउट पैदा हुआ, आपकी एनर्जी वीक हुई, फ्रिक्वेंसी लो हुई, फिर उसके बाद में
और फियर बढ़ा, आपकी और फ्रिक्वेंसी लो हुई। तो ऐसे लोगों के डर भरे रहते हैं मन में। डर ही उनका एक तरीके से खाना होता है, सोर्स ऑफ पावर होता है। बिल्कुल सही बोले आप। तो हमें क्या करना होता है, उसका डोमिनेशन कम करने के लिए उस फैमिली के सामने उस एंटिटी को थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है कि अरे वो कुछ नहीं है, जिससे उन लोगों के मन का डर निकले, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ मैं आपके साथ, वो तो कुछ नहीं है, ऐसा को तो गिरा गिरा के मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, इस तरह की बातें हम अक्सर बोलते हैं। वो चीज़ जरूरी, ताकि उनके जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक विश्वास जागे, हाँ एंटिटी का डर जो उसने क्रिएट करा है वो कम हो। हाँ। तो हो सकता है उनका भी ये पर्पस रहा हो, मैं नहीं जानता उनका इंटेंशन क्या था उसके चाचा जी का, उन्होंने इस तरह की कई चीजें बोली। इतने में क्या होता है कि वो चाचा जी बैठे बैठे ही थोड़ा सा चेंज होना शुरू होते हैं अपने बिहेवियर में, और इस लड़की की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, देखते हुए जैसे कि कोई बता रहा हो कि देख मैं हूं। नहीं, अब आप अगर मेरे से रेगुलर बात करते रहते हो, हाँ मेरे अगर किसी लुक में थोड़ा भी चेंज आएगा आपको पता पता चल लग जाएगा। जाएगा। इसके साथ यही हुआ, हाँ। क्योंकि जब वो दिखता था तो उतना ही मुस्कुराता था जितना अभी मुस्कुरा रहा था। और वो मतलब एक मैं फील कर पा रहा हूँ कि एक दिमाग में एक पिक्चर हमारी चल रही है, उसको हम रियल लाइफ में देख रहे हैं, सेम वही तरीका। भाई बहुत क्रीपी चीज़ है ये। अब चाचा जी ने वो तसला उठा लिया, आग हाँ। का जलता हुआ हाँ गरम तसला। अब ये लोग देख रहे हैं चाचा जी क्या कर रहे हो, चाचा जी छोड़ो, चाचा जी छोड़ो, चाचा जी छोड़ो। नॉर्मली पॉसिबल नहीं है ये, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है ये। उसको खैर कैसे भी हटवा के रखवाया। चाचा जी के हाथ नहीं जले, ये उसने बताया मुझे, चाचा जी के हाथ भी नहीं जले, ही वॉज ओके। हाँ। थोड़ी देर में चाचा जी नॉर्मल हुए, तो उनको कुछ याद नहीं था। इन लोगों ने थोड़ा बहुत उनको बोला कि दोबारा ऐसा मत करना, नहीं तो अभी कुछ हो गया था इस तरह से। तो चाचा जी उस दिन से शांत हो गए, चाचा जी ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा एक इसका कोई फ्रेंड था, क्लासमेट वगैरह था, उसको इस चीज़ों के बारे में पता चला, तो उसने सपोर्ट करने की कोशिश करी, इधर उधर से जानकारी निकाली कि कौन लोग ठीक कर सकते हैं, कौन लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। उसने वहाँ पर जाकर उसकी पिटाई कर दी, अरे एंटिटी ने, रात को जैसे भाई की करी थी। कि तू हेल्प करेगा, हाँ, कर लिया उसने भी हाथ खींच लिए। जी। फिर क्या करा रानी ने कि खुद ही थोड़ा सा सर्च करना शुरू करा इधर उधर। अब प्रॉब्लम क्या आती है, उनका जो बैकग्राउंड है ना थोड़ा सा ऐसा है, गांव का एरिया है, तो वहाँ आसपास मिल भी जाते हैं ऐसे लोग इजीली। सिटी में थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। उसने पता नहीं किस किस से फ्रेंड से बात करके, ऑनलाइन सर्च करके, कुछ ना कुछ करके ऐसे कुछ लोगों से कनेक्ट किया होगा। उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें इसको बोल दी, कुछ ऐसे ऑफर्स रख दिए कि इसका मन वहाँ से खराब हो गया कि आपके साथ में एंटिटी है, आपको हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रोसेस करना पड़ेगा, वो एंटिटी तब चली जाएगी हमेशा के लिए। वहाँ इसने कांटेक्ट बंद कर दिया। अब ये प्रोसेस चले जा रहा है। अक्सर ये होता था कि वो जब इसको सपने में ले जाता था तो बाग जैसे जहाँ जंगल वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, वो चीज़ें इसको दिखती थी। इवन एक बहुत शॉकिंग चीज़ उसने मुझे बताई जो हम एक्चुअली सुनते हमेशा से आए हैं, लेकिन इतने क्लोजली हमने पहली बार किसी को उसको फेस करने वाले को देखा। वहां पर उनका जो कल्चर था वो बता रही थी जी। वहां शादियां होती हैं, इसको वो अटेंड कराने ले गया। वहां पर ये देख रही है कि कैसे धूमधाम से शादियां हो रही हैं, किस तरह के कपड़े पहन के आ रहे हैं। वहाँ शादी में सिर्फ मिठाइयाँ हैं और कुछ भी नहीं है। वहाँ पे मिठाई भी खा रही है और वो अपने फैमिलीज वालों से मिलवा रहा है वहाँ पर। फैमिली जैसे एक इंसान का कल्चर होता है, जिन्नात की भी उसी तरह की सोशल लाइफ होती है जी। तो वो पूरी वो सोशल लाइफ अपनी दिखा रहा है उसको ले जाकर। और वहाँ उसके जो फैमिली वाले हैं उस एंटिटी के, वो फैमिली वाले उसको टोक रहे हैं, ये जिंदा है, इसको क्यों लेकर आ जाता है, इसको छोड़ दे। वो जिद्दी था और केवल जिद्दी नहीं था, उसके हाथ में वहाँ की अथॉरिटी भी थी। जैसे हमारे यहाँ पर पंचायत होती है, हाँ, सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उनका भी ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है।
वो उसमें से वो था, पंचायत का स्वामी था, प्रधान या सरपंच कह सकते हैं। एग्जैक्टली उस कुनबे का। जी। बोल रहा है मेरी फैमिली में 11,000 लोग हैं। 11,000? 11,000। अरे बोल रहा मेरी उम्र 250 साल है। अब जब इसको ले गए, मैंने कहा क्या हुआ, शादी वगैरह भी हुई? हाँ हाँ। क्योंकि एक केस में पहले देख चुका था जिसमें एक लड़की से खबीस ने निकाह कर लिया था, अरे तो वो केस काफ़ी मुश्किल से सॉर्ट आउट हुआ था, लेकिन हो गया था। तो मैंने कहा ऐसा भी कुछ हुआ? तो बोली हाँ, ये ले गया था मुझे, और जैसे हमारी रस्में चलती है ना, मेहंदी वगैरह, यही सब चल रहा था। मैंने कहा कल्चर कौन सा तुम्हें लगा देखने में? मैंने कहा ये पूरा हिंदू कल्चर चल रहा है। हाँ। बोली हाँ, वैसा ही कल्चर था। इसका मतलब वो जन मुस्लिम नहीं था, नहीं था। वो कुनबा वो उस चीज़ में नहीं था। दोनों ही में होते हैं, आपका मुस्लिम कल्चर में भी होते हैं और हिंदू कल्चर ये में जो भी होते हैं। शादी ब्याह जो होता है जिन दोनों दोनों में होता है। हाँ, दोनों कल्चर में होते हैं, दोनों रिलीजन में होते हैं। तो वहाँ पर बोली कि मेरे को ना वहाँ पर उन लोगों ने, इसके घर वालों ने मेहंदी लगाने से मना कर दिया था, हल्दी लगाने से मना कर दिया था कि ये जिंदा है, हम नहीं लगाएंगे। तो उसने खुद लगाई थी, और उसके बाद में जो आगे के रिचुअल होते हैं वो रिचुअल उन्होंने नहीं करे, वहाँ से मना कर दिया। इवन यहाँ तक उसने बताया कि जब हमारे यहाँ शादियाँ बंद हो जाती हैं, जी। वहाँ पर तब होती हैं जब देव सो जाते हैं। हाँ, या एक होता है ना, कुछ मंथ्स होते हैं, उन्हीं में शादी होती है। अब जैसे हमारे यहाँ होली के बाद में रुक गई हैं, हाँ, अभी रुक गई है। देव सो गए हैं ऐसा कहा जाता है, तो उनके यहाँ इस टाइम पे शुरू होती हैं, इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में। यहाँ तक बात पहुँच गई। इवन उसने वहाँ पर ले जाकर उसको दिखाया कि एक कह सकते हैं अंडरग्राउंड कुछ तहखाने जैसी जगह है, वहाँ पर काफ़ी धन दौलत है, कपड़े हैं, और बोलता है ये सारे कपड़े तेरे हैं, ये सब धन दौलत तेरी है, जब तू यहाँ आ जाएगी ना तो ये सब तेरा है। बोले इतना सुंदर था वहाँ पे सब कुछ। उनके मन में भी चल तो रहा है कुछ। मन में चल तो रहा है, बोल रही कि एक्चुअली सब कुछ मैचिंग, जो कपड़े हैं वैसे ही सैंडल्स हैं, वैसे ही हेयर बैंड है, वैसे ही चूड़ियाँ हैं, वहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशंस रखे हुए हैं। हाँ। तो अब वो एक्चुअली कर क्या रहा था, साइकोलॉजिकली इसको रेडी कर रहा था कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने कल्चर में इसको लाऊं और एक खुद एग्री हो जाए आने के लिए कि चलो चलते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम केवल ये सोचते हैं यार अच्छी भली बंदी थी, अच्छा कोई इसको परेशानी नहीं थी, जॉब कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, इसने क्यों अपनी जान दे दी? ओह, तो ये रीज़न भी हो सकते हैं। बहुत जगह। एक दिल्ली में बहुत फेमस केस आया था जिस पे लोगों ने बहुत डिस्कशन किया था, जैसे बुराड़ी की केस था। उसमें भी वो इन्फ्लुएंस में ही तो थे। उनका वो, मतलब मेरे को अच्छी नॉलेज है इस केस की। उनके जो पिताजी थे वो ऐसा कहते थे, वो आते थे, वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते थे, जिनके बिहाफ पर वो लोग काम करते थे, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा था, सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। फिर उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पर ही ये सब चीज़ें हुई। उनकी डायरी थी, उसमें सब लिखा है। बुराड़ी केस जैसा एक सेम केस मैंने पर्सनल लाइफ में देखा है, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट केस था। उस फैमिली को भी एंटिटी ने बुराड़ी जैसा ही उसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन उस घर की लड़की पर फुल बॉडी पोजीशन आता था, एंटिटी आकर बात करती थी, मेरे से उसने हजारों बार बात करी है, और उन लोगों को सोशली कट ऑफ कर दिया था, सबसे अकेला कर दिया था। और जो उसके लॉजिक्स थे ना, अच्छा मेरी उस टाइम बिगनिंग थी। अच्छा, कितने साल पुरानी बात होगी? ये 2015 सितंबर अक्टूबर में मेरे पास केस आया था। ऑलमोस्ट 10 साल, 10 years प्लस। तब मैंने प्रॉपर एक पहला जो हीलिंग का केस लिया था प्रॉपर सीखने के बाद, वो था जी। तो कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं, तो वो ब्रेन वॉश कर रहा था रानी का कि इसको इन्फ्लुएंस में ले लूं, और अगर ये एग्री हो जाती है तो ऐसा ही कुछ कर ले, आसानी होगी ना, आसानी हो जाएगी। क्योंकि कितनी भी पावरफुल एंटिटी हो, कहीं ना कहीं उसको भी मुश्किल आती है आपके ऊपर डायरेक्टली इस तरह का अटैक करने में कि आपकी जान ली जा सके। राइट। और ये चीज़ ना सच है, लोग पता नहीं मानते नहीं है इस बात में, बट जो ह्यूमंस है ना, हम इंसान हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग हैं। इन जो भी आत्माएं हैं, जो भी प्रेत हैं, इनसे हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक बात बताऊं, लोग गालियां देंगे, मैं खा लूंगा, हाँ, इंसान देवताओं से भी ज़्यादा स्ट्रांग है।
बहुत गहरी बात बोली आपने। इंसान इतनी बड़ी चीज़ है ना कि अगर इंसान अपनी आधी शक्ति भी पहचान लेना तो नरक और स्वर्ग इनकी शक्तियों को झुका सकता है। वो चीज़ है, ऐसे ही नहीं देवता इंसान के जन्म के लिए तरसते हैं, कुछ तो ऐसा होगा जो देवताओं पे नहीं है, जी। इंसान पर है। तो स्पिरिचुअली इंसान सबसे सोफिस्टिकेटेड एक स्पीसीज है। जी। बस विश्वास उस लेवल तक होना जान चाहिए। वो प्रोसेस से गुजरी हूँ। तो अब ये रानी के साथ क्या हुआ कि जब मैंने इस एंटिटी को कैद करवा दिया, एक दूसरी एंटिटी आती है उसके 2 दिन बाद रात को सपने में, जी। और वो एंटिटी आकर बोलती है कि तूने अच्छा नहीं किया। तुझे पता है वो कितना पावरफुल है, वो बहुत शक्तिशाली है। जिस दिन वो वहां से छूट कर आएगा, बंधन में से तो छूटेगा वो, और जिस दिन आएगा तेरी उसकी सीधी टक्कर होगी। ये तूने अच्छा नहीं किया। उसने बात हमें बताई। हमने कहा भाई कौन आया था, उसको भी बांधो। उसको भी पकड़ के बांधा गया। जी। अब क्या है स्टेटस के रानी का, कि क्योंकि उसको ये सारी चीजें दिखती रही हैं तो उसकी थर्ड आई ओपन हो गई थी। जी। अब अक्सर क्या हो रहा है कि वो कहीं बाहर से निकल रही है। एक बार बता रही कि मैं निकल रही थी तो गूलर के पेड़ के नीचे एक सफेद रंग के कपड़े पहने हुए कोई बाबा खड़े हुए थे, जो थोड़े अलग से ही थे, लेकिन मैं अवॉइड करके निकल गई। एक बार मैं कहीं से लौट रही थी कॉलेज से, मैं घर आ गई तो मेरे पीछे पीछे कोई लड़का आके बैठ गया। मैं सो गई थी और मेरे से बात करने लगा, तो मैंने उससे पूछा कि एक्सपीरियंस हो गया था इतना उसे अब तक, कम्युनिकेट कर रही थी कि तुम क्यों आए हो। तो बोला कि कुछ नहीं, मैं और मेरा भाई एक्सीडेंट में मर गए थे, तुम वहां से आ रही थी, मुझे अच्छी लगी, मैं पीछे पीछे आ गया। तो बोली भाई कहाँ है तुम्हारा? मेरा भाई वहीं रह गया। अच्छा, वो मैं चला आया। ये चलाया। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? बोलता है कोई नहीं, बस मम्मी पापा हैं। तो इसने कहा बहन नहीं है, भाई नहीं है कोई? बोले नहीं, हम 2 थे, हम दोनों मर गए नॉर्मली एक्सीडेंट में। बात चल रही है। नॉर्मल बात चल रही है। इतनी उसकी एक्टिव हो गई थी साइकिक एबिलिटीज। कोई एंटिटी अगर बहुत आपके साथ में प्रेजेंट रहे, या ब्लैक मैजिक स्ट्रांगली लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहे, तो आपके एनर्जी सेंसेस ओपन हो जाते हैं। जी। मैक्सिमम केस में ये होता है। तो अब उसका मेरे से बात करने का क्या पर्पस था, अब मुझे पता चला एग्जैक्टली। ठीक होने का तो एक था ही था, लेकिन वो ये चाहती थी कि मेरी थर्ड आई और अच्छे से ओपन हो जाए, अब वो चाहती थी कि वो और मैं दूसरों की हेल्प करूँ। हाँ, कांटेक्ट कर पाए वो। हाँ, जब उसने एक्चुअली हमारे कुछ पीछे पॉडकास्ट आए थे जिसमें हमारे टीम मेंबर्स आए थे, साइकिक मीडियम आई थी, और उसमें ये पता चला था कि हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तब चीज़ें अचीव होती हैं। तो उसने वो चीज़ देखी और उसने कहा ये एबिलिटी तो मेरे पास भी है। हाँ। अब भले ही मेरी लाइफ पता नहीं कितनी बची है, क्योंकि डिजीज़ भी है उसको, मैंने सफरिंग भी उठाई है, लेकिन मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे लोगों ने पागल कहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी और को इस तकलीफ से गुजरना पड़े, अगर इसमें कुछ भी हेल्प बने तो उसने वहाँ से फिर सीखना शुरू करा। जी। अभी वो ठीक है, बीच बीच में थोड़ा उसकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड होती है, क्योंकि उसको एंटिटीज अभी भी नज़र आती हैं। जैसे कि एक किस्सा और उसने बताया बीच में अभी। उन्हीं के साथ ही हुआ। हाँ, एक किस्सा और बताया बीच में कि अपनी सिस्टर के साथ कहीं स्टेशन पर गई थी वो, जी। और वो स्टेशन फेमस है, वहाँ पर कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई थी। अब ये और सिस्टर वहाँ से लौट रहे थे और इनके पास कुछ मिठाई वगैरह भी थी। पीछे से आवाज़ आ रही थी दूर से, रात का टाइम था, मुझे मिठाई दे जा, कहाँ जा रही है? तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बोल रही है कि मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को ही सुनाई दिया वो आवाज़। तो हम एकदम से डर गए और सिस्टर की चीख निकल गई। तो एक अंकल वहाँ से गुजर रहे थे, वहीं आसपास के थे, तो मेरी सिस्टर के पास आके बोले क्या हो गया? तो मेरी सिस्टर ने उनको बोल दिया कि पीछे से कोई दिख नहीं रहा, लेकिन आवाज़ आ रही है कि मिठाई कहाँ लेके जा रही है, मेरे को देकर जा। अंकल को पहले से पता था कि वहाँ पे ऐसा है। हाँ। अंकल पहले भाग गए, पीछे पीछे ये भागे, फिर ये घर तक पहुँच गए। तो इस तरह के केसेस के होते रहते हैं। जी।
फाइनली अभी ये है कि एंटिटीज तो हटा दी गई हैं, अभी सेफ है वो। अभी वो हमारे डायरेक्शन में जो भी अपनी प्रोटेक्शन वगैरह, थर्ड आई वगैरह को डायरेक्शन में सीख रही है एनर्जी को यूज करना। लेकिन जिस लेवल की चीजें उसने वहां की बताई जी, कि हम कहानियों में सुनते थे कि भाई जन्नतों का कुनबा होता है, सोशल लाइफ होती है, सुना है भाई मैंने वो लिटरली देख कर आई है उन चीज़ों को। जी। अच्छा, और वो जो बात थी, जो कहा गया था कि 2 साल ही हैं, उनका क्या हुआ? अब 2 साल उसने जन्नत ने अपने हिसाब से दे दिए। जी। नो डाउट उसने कहीं ना कहीं उसको फिजिकल डिजीज भी दी है कई तरह से। अब उसकी प्लानिंग के हिसाब से तो 2 साल चल रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से तो दुनिया नहीं चलेगी ना। अब मैं ये तो नहीं क्लेम कर सकता कि उसको जो डिजीज है भाई उससे भी बच के वो आ जाएगी, लेकिन हाँ ये बात श्योर है कि उसकी वजह से तो नहीं जाएगी। कुछ और Entity। रीजन हो सकता है, एंटिटी की वजह से नहीं जाएगी। हाँ, अब डिजीज क्योंकि उसको ऐसी है, उसको समझाया हमने कि भाई अब ट्रीटमेंट लो, शुरू कराओ। बोली मुझे इस सब में नहीं पड़ना। मेरा मानना ये है जितनी लाइफ बची है ना उतनी बहुत है, और ये इंसानों की दुनिया खराब है, मुझे रहना यानी नहीं कि इसमें। वो जो है ये नहीं चाहते कि जितनी भी लाइफ बची है उसको वो ट्रीटमेंट में लगा दे, एग्जैक्टली। हॉस्पिटल चक्कर काट काट के। बहुत हंसती है, खुश रहती है, परेशान होती है कभी तो कॉल पे भी बात कर लेती है, लेकिन गॉड नोस, गॉड ब्लेस हर, उसको लंबी उम्र मिले। होपिंग द बेस्ट फॉर हर, ऐसा ही है। एंड आप भी जितनी भी हेल्प हो सकती है उनसे आप डेफिनेटली आप भी करिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में भी लोग बता सकते हैं अगर कोई सजेशन हो उनके लिए कि जो उनको करना चाहिए, हाउ कैन सी फील बेटर, हाउ कैन सी लिव दिस लाइफ इन द बेस्ट वे। ऐसा कुछ भी हो तो लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देंगे। बाकी दिवांशु जी, सिंस इट्स बिन मोर देन 10 ईयर्स जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी। तो लाइफ में ना कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो ना अपनी छाप छोड़ जाते हैं। केसेस तो सॉल्व हो जाते हैं बट वो चीज़ें ना हमारे साथ लाइफ टाइम तक स्टक रहती हैं माइंड में। यानी कि ये वो केसेस होते हैं जो हमारा बहुत कुछ मांगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ऐसा कोई केस याद आ रहा है जब मैं इन वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ? ये केस मैं कभी कहीं डिस्कस नहीं करता हूँ, और आज कर सकते हैं? इस केस ने बहुत कुछ डिमांड किया था, लेकिन आपने एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज करे हैं, तो शायद आज वो दिन है। कर लेते हैं, आज वो दिन है। मेरी लाइफ की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस, जो अभी कह सकता हूँ कि बहुत लंबे टाइम तक उसने मुझे अपने प्रभाव में रखा। जी, आपको रखा? एग्जैक्टली। अरे, बात तब की है जब मैं इस चीज़ की इस चीज़ के लिए भटक रहा था कि मुझे कहीं से गुरु मिले। और गुरु मुझे केवल ये नहीं कि मुझे ये वाला ज्ञान दे दिया, वो वाला श्लोक सुना दिया, वो वाली आयत बता दी, या ये सुना हुआ बता दिया। मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था। हाँ। जैसे लोगों में होता है ना कि मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। मैंने कहा मुझे दिखाओ भले ही मत, लेकिन मुझे वो प्रैक्टिकल चीज़ दो जिसको मैं अप्लाई कर सकूं। मुझे किताबें मत दो जी, मुझे ज्ञान मत दो, मुझे प्रैक्टिकल बताओ। तो एक गुरु, अब उस तक पहुंचना भी मेरा एक चमत्कार से ही था। उस टाइम पर मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो किसी एक ने पोस्ट डाल रखी थी कि अगर आप एक आध्यात्मिक ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हम बना रहे हैं, आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए, हम व्हाट्सएप में ऐड कर लेंगे। जी। पहले भी 2-3 बार छोड़ा था पर कहीं ऐड नहीं हुआ था, इस बार भी छोड़ दिया, इस बार में कहीं ऐड हो गया था। तो वहाँ पर मैंने जो काफ़ी दिन मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, कोई बात नहीं की। काफ़ी दिन के बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू करे प्रैक्टिकल बेस्ड, जिनके जवाब उन लोगों के पास नहीं थे। जी। और इस बात पर ग्रुप में थोड़ी ज़्यादा बहस छिड़ गई, जिसमें कुछ लोग मेरे क्वेश्चन को बैकअप कर रहे थे कि भाई जेन्युइन क्वेश्चन है, आप आंसर हाँ हाँ, आंसर करो। जैसे कि उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि रिलीजन जिंदा रहते तक ही रहता है या मौत के बाद भी रहता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के क्वेश्चंस पूछने शुरू करे ग्रुप में, और ग्रुप डिवाइड हो गया। जी। कुछ लोग क्वेश्चन को बैकअप कर रहे थे, लेकिन जिनका ग्रुप था उन पे आंसर इस चीज़ के प्रॉपर नहीं थे, क्योंकि मैं क्यूरियस था, जेन्युइनली क्यूरियस था कि अगर धर्म आपके जीवन तक ही रहता है तो फिर आप एक धर्म से बंधे हुए क्यों हो? हाँ। और अगर मौत के बाद भी धर्म साथ में रहता है तो फिर
अलग अलग विरोध धर्मों के क्यों हैं? एक धर्म में जो रीतियां हैं दूसरे में उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर उस धर्म को आप ये जेन्युइनिटी दे रहे हो कि लाइफ के बाद भी धर्म है, तो उसके हिसाब से उसका स्वर्ग नरक भी होगा जी, हमारे हिसाब से हमारा स्वर्ग नरक भी होगा। तो फिर आप उसको किस बेसिस पर गलत कह रहे हो? और हर कोई यही कह रहा है कि हमारा वाला सही है। हाँ। इस सब पे उन्होंने क्या करा, मुझे ग्रुप से निकाल दिया है। तो अलग अलग 4-5 ग्रुप में ऐड करा। उसमें एक ग्रुप में मैं ऐड हुआ था जो एक हीलर का ही ग्रुप था जी। ग्रैंड मास्टर हीलर थे और काफ़ी उनको विद्याएं आती थी। उन्होंने कहा पाठक जी आप फील करना चाहते हो ना, मैं आपको फील कराऊंगा। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ। हाँ। आज रात को 9 बजे बैठना, ग्रुप मेडिटेशन हम लोग करते हैं और आपको भी उस टाइम पर बैठना है और इस तरह से आपको वाइट लाइट इमेजिन करनी है क्राउन चक्रा से और ये इस तरह रिक्वेस्ट लगानी है। मैंने कहा ठीक है, मैं 9 बजे बैठ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या हुई, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत डार्क एनर्जीज, डार्क फोर्सेस को एनकाउंटर कर रहा था। इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं वाइट एनर्जी को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे लिए वो डिफिकल्ट है। इतना प्रभाव उस टाइम पर था उन चीज़ों का। हालांकि मैं सब कुछ मैनेज कर रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ रिमूव होनी ज़रूरी थी जी। कुछ टाइम चला तो हुआ क्या कि हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन गई। उनको ये पता चल गया, वो पैरानॉर्मल से बहुत डरते थे, उसमें हाथ नहीं डालते थे, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि मैं पैरानॉर्मल में ही हाथ डालता हूँ। हाँ। जान के डालता हूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई चाहिए थी, चाहे कुछ भी वो जानना है, देखना है होती है नहीं होती है, मैं जान के इनवाइट करके आता था। हाँ। तो वो ऐसे केसेस में मुझे आगे कर देते थे जी। और खुद बता देते क्या करना है प्रोसीजर, जिससे अगर एनर्जी हिट आए तो मेरे ऊपर आए, उन पर ना आए। मैं खुशी से आराम से बलि का बकरा बनने को तैयार था, क्योंकि मुझे जेन्युइनली जानना था, मेरी एनर्जी उसमें यूज हो रही थी जी। उनके पास एक केस आया, एक लड़का आया जो उनके किसी और ग्रुप में ऐड था अपनी सिस्टर को लेकर, और उनका कहना यह था ये पागल हो गई है। क्या कुछ हो सकता है? क्या आप कुछ समझ पा रहे हो उसके बारे में जी? उनका मेरे पास कॉल आया। वो हर छोटी मोटी चीज़ मुझसे डिस्कस करते थे, बहुत छोटी। कोई भी केस आया पिक रीडिंग के लिए मेरे पास भेज दे, और आगे क्या प्लानिंग्स करनी है, किस किस केस में क्या चल रहा है, पूरे दिन मेरे पास कॉल आया और बहुत एक्साइटेड थे। बोलते हैं यार उस लड़की की तो थर्ड आई खुली हुई है। हाँ। जेन्युइनली मैंने उसके हीलिंग के लिए जो जो एनर्जीज इनवाइट करी थी, मैंने पूछा बताओ मैंने किसको इनवाइट करा है, उसने सही सब बता दिया कि आपने उन वाले बाबा को करा है, इन वाले देवता को करा है, इन वाले को करा है, 3 करे। यानी कि वो देख पा रही है, शी कुड सी एवरीथिंग। और जो खुद एक ग्रैंड मास्टर हीलर इंसान है, उसको पागल नहीं बना सकते आप फेक नहीं कर सकते कि आपकी थर्ड आई ओपन है, कम से कम ये चीज तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग, देखो मैं बहुत पॉडकास्ट कर चुका हूँ, बहुत लोगों के मैं ये भी जानता हूँ क्या थॉट्स हैं जी। लोग बोलते हैं थर्ड आई कैसे ओपन हो जाएगी, बहुत तपस्या लगती थी। हाँ। ये होता था, वो होता था। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा, इंसान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब आपने खुद ही एक्सेप्ट किया हुआ है कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते अचीव, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। राइट। यानी कि इंसान का जो ब्रेन है या फिर उसके जो मैनिफेस्टेशन पावर है, उस पर अगर कंट्रोल हो जाए तो बस फिर कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली। आप फिजिकल वर्ल्ड में भी तो यही सिखाते हो। हाँ। कि आपको अगर पढ़ाई अच्छी करनी है तो आप ये विश्वास रखो कि आप कर सकते हो उस काम को। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा जी। तो वो लड़की देख सकती थी और ये बहुत एक्साइटेड थे। प्रॉब्लम कहाँ हुई थी कि उसको काले काले रंग के कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखने शुरू हो गए थे खुली आंखों से जी, जो उसको चारों तरफ से कवर कर रहे थे, एक तरह से घेर लिया था, जिसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम आती थी, ब्रीदिंग में इशू आ गया था। बीच बीच में घुटन होती थी, सांस के लिए तड़पती थी, सांस नहीं आती थी उसको। तो उन्होंने, सर ने जो भी हीलिंग वगैरह अपनी करी, थोड़ा बहुत रिलैक्स उसको हुआ था। फिर एक्चुअल में उनके एक और ग्रैंड मास्टर फ्रेंड थे जो कि एक बहुत रेपुटेटेड गवर्नमेंट जॉब में भी थे जी, फोर्सेस में। वो आए हुए थे उस टाइम पर जब उस लड़की की स्कैनिंग करी, और दोनों का ये मानना था कि अगर हमने इस केस में हाथ डाला तो हॉस्पिटल जाना पक्का है जी।
सीन ये था कि अगर उसके पास में आप ताज़ा फूल रख दोगे तो आधे घंटे में वो ताज़ा फूल मुरझा जाएगा। इतनी जल्दी? इतनी कितनी नेगेटिविटी होगी सोचो। कितनी होगी। उसकी सिस्टर ने मंदिर जाना शुरू करा उसके लिए, मन्नत मांग के। काफ़ी अच्छा रेपुटेटेड मंदिर था। नो डाउट वहाँ से सहारा मिला, लेकिन ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गई बहन जो हेल्प कर रही थी। तो इस लड़की से जब मेरी पहली बार बात हुई तो मैंने जानना चाहा कि इसके संग क्या हुआ है, और शी वॉज होपलेस। कह रही थी कि मैं तो नहीं बचूंगी, लेकिन बस ठीक है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैंने जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की है ना, वो ना हो। एक गॉड की फॉर्म है जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी जी। उसको उनके दर्शन होते थे, ऐसा उसका कहना था। मैंने कहा देखो, अगर आप गलत नहीं हो ना, जो बस में होगा पूरा करूँगा, आपको ठीक करूँगा। वो बोलती है आप इसमें हाथ मत डालो, जो हाथ डालता है ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने एक कहा, वार्निंग थी आपके लिए। मेरे लिए वो पहली वार्निंग थी। मैंने कहा मैं बर्बाद ही हूँ, और अगर मेरे को अपने समाधान नहीं मिले तो मैं ऐसी लाइफ का भी क्या करूँगा। मैं बर्बाद होने को तैयार हूँ, होने दो जो हो रहा है। अब मैंने उसकी रेगुलर हीलिंग शुरू करी जी। ये तब की बात है जब मुझे हीलिंग एक्चुअली में सीखे हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। नए नए थे आप, पहला ही केस था आपका काइंड ऑफ? पहला केस हीलिंग के सीखने के बाद का था। जी। इससे पहले भी था, लेकिन वो हीलिंग की तरह नहीं था। तो अब क्या होता है कि एक तो मैं नया हीलर, और ऊपर से केस इतना स्ट्रांग दिख रहा है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कैसे कैसे क्या क्या करूं। लेकिन मुझे पता था समाधान निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था प्रैक्टिकल, जिसकी थर्ड आई खुली हो और जो बस मुझे बता सके कि क्या है और क्या नहीं है। बाकी तो मैं दिन रात अपनी जान लगा दूंगा, चीज़ें समझ लूंगा क्या है। तो काफ़ी टाइम हम डिस्कशन करते थे। शी वॉज रियली ग्रेट इन रिलीजियस नॉलेज, स्क्रिप्चर्स के बारे में बहुत नॉलेज थी, रिलीजियस नॉलेज बहुत थी। और मैं ये सोचता था इतनी काबिल लड़की कि मैंने आज तक ऐसा इंसान, इवन आज की डेट तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा इतना इंटेलेक्चुअल। ऐसी थी वो। जी। तो ये कैसे फंस गई? बाद में ये पता चला मुझे कि एक्चुअल में उसके चक्रास, जैसे मान लीजिए हमारे चक्रास जब आध्यात्मिक उन्नति वो ऊपर की तरफ खुलते हैं, उसके उल्टे खुल गए थे। उल्टे इन द सेंस नीचे के डिमेंशन की तरफ, नेगेटिव एनर्जी की तरफ। मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उसके अंदर कभी कभी एंटिटी आनी शुरू हुई। जी। फर्स्ट टाइम आई, फर्स्ट टाइम में मैंने कहा ये क्या हुआ, एंटिटी आ गई। शी वॉज ऑन कॉल, और वो एंटिटी एक्चुअली उसको ले गई। वो खड़ी है अपने टेरेस के बिल्कुल कॉर्नर पर। वो एंटिटी बोल रही है मुझे कूदना है। अरे भाई। बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को जाना है। मुझे वो क्या नाम बताया था एक एंटिटी का, जैकब। जैकब। हाँ, अपना भी उसने कुछ नाम बताया था, अपना नाम बताया था रोज। मेरा नाम रोज है और ऐसे ऐसे है। जैकब, जैकब मुझे बुला रहा है, मैं जैकब के पास जा रही हूँ। जैकब बोल रहे हैं यहाँ से जंप कर जाओ। अब मैं उसको रोक रहा हूँ, नहीं 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 जंप नहीं करनी है। बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। इवन उस टाइम की वो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी अभी तक पड़ी है कहीं ना कहीं। जी। उस टाइम की ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं कभी शायद शेयर नहीं करूँगा किसी से भी, लेकिन पर्सनली मेरे पास अवेलेबल है। मैंने तुरंत उसके भाई को कॉल करा। मैंने कहा देखो जाके वो उसको ऊपर। उसने भाई ने जाकर देखा तो वो बिल्कुल मतलब बाउंड्री पर खड़ी हुई है जंप करने के लिए। उसको खींच के वो लोग नीचे लाए। उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर ऐसे ऐसे और सारी एंटिटी आती रही, अलग अलग नाम बताती रही, बहुत कुछ चलता रहा। इवन ये होता था कि जब तक वो कॉल पर है तब तक ठीक रहती थी। कॉल 5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ, जब मैंने वापस कॉल करा तो एक एंटिटी वहाँ से बात कर रही है। बड़ी एक मुश्किल हो गई थी कि कैसे मैनेज करा जाए इस चीज़ को। और जब वो वापस आती थी तो बताती थी कि मेरे को वहाँ पर इतनी देर से बंद कर रखा था। उसकी एस्ट्रल बॉडी को कहीं पर लॉक कर लिया जाता था। जी। अलग अलग रूम्स दिखते थे, अलग अलग डिमेंशंस दिखते थे, अलग अलग चीज़ें दिखती थी, जैसे हमने पिछले केस में बात करी। तो बहुत लंबा टाइम लगा उन चीज़ों में। मैंने इवन यहाँ तक करा उस टाइम पर कि
अभी भी करता हूँ, अब तो उतनी सामर्थ्य है, उस समय शायद इतनी नहीं थी, समझ भी नहीं थी उस चीज़ को अपने ऊपर लेने के लिए कि इसको तो ठीक है बचना चाहिए, बाकी मैं तो अपना फिर निकल ही जाऊँगा। बात वही है भाई, आपसे कोई वजन नहीं संभल रहा, वो वजन मैंने उठा लिया, मैंने उसको कैसे भी मैनेजमेंट करके सेटल डाउन कर दिया इस पर्पज से। फाइनली जाकर क्या हुआ कि मैं, इतने इंसिडेंट हैं कि क्या क्या बताऊं। फाइनली जाकर ये हुआ कि एक एंटिटी जो वो गुरु मानते थे अपने, इनके गुरु कोई 2012 में 12 में 13 में शरीर त्याग दिया था। एक एंटिटी इसके शरीर में आने लगी, जो इसका कहना था मेरे गुरु ही आए हैं मुझे बचाने के लिए। अब इन एंटिटीज से पूरी वॉइस हैवी हो जाती थी, जैसे कि एक बूढ़ा इंसान हो लेकिन पावरफुल हो, वो एक भारी आवाज होती है अमरीश ना। पुरी जी की आवाज सुनिए, हाँ 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 हाँ। वैसी, अरे ऐसे मान एक लड़की उस आवाज में बात कर रही है, कैन यू इमेजिन, जिसकी आवाज बहुत सॉफ्ट है। तो मैंने वहां पर भी कहा यार ये कुछ अलग ही चीज है। कई बार एंटिटीज की साउंड से समझ आ जाता है कितनी पावरफुल है। तो अब वो जो एंटिटी आनी शुरू हुई थी वो उसकी बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहने लगी जी। उसने बात करनी शुरू करी, मुझसे बात करनी शुरू करी, उसके फैमिली मेंबर से बात करनी शुरू करी और अपना इंट्रोडक्शन एज हर गुरु ही दिया कि बेटा मैं तुम लोगों को बचाने आ गया हूँ, और ये तो ईश्वर की बहुत कृपा है इस लड़की पर, ये तो बहुत भक्त है, ये तो मुक्ति मिलेगी इसको, ये शादी वगैरह के प्रपंच ये फैमिलीज में पढ़ने नहीं आई है, ये तो अपना जीवन सार्थक करने आई है, ऐसे पूरा ब्रेन वॉश कर रखा था। बुराड़ी केस की बात की थी ना हमने, वही केस बता रहा हूँ आपको। जी जी। इवन यहाँ तक कर दिया था कि वो नॉर्मली भी किसी से कॉल पर बात कभी नहीं करती थी सिवाय मेरे, वीडियो कॉल पर उसने कभी बात नहीं करी, अपनी पिक्चर्स क्लिक नहीं करती थी कभी भी। ये कहना था कि ऐसा करने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, जो कि बात ठीक भी थी। अब टाइम चल रहा है, एक टाइम आता है अचानक से वो डिस्कनेक्ट हो गई 1 साल के लिए। 1 साल के लिए? 1 साल के लिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मुझे नहीं पता था कि वो किस हाल में है। मैंने उसके भाई से कनेक्ट करने की कोशिश की, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अरे शायद उनको ऐसा लगा कि मेरे से कनेक्ट होने के बाद पोजीशन आने शुरू हो गए, हाँ तो साइड इफेक्ट तो नहीं आया। हाँ। वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में वो एंटिटी सामने आ गई थी जो पहले छुपी हुई थी। जी। ये एक प्रोसेस है। और ये होता है यूजुअली कि एंटिटी ना छुप के काम करती है, फिर जितना टाइम उनको होता जाता है उतनी स्ट्रॉन्ग होते जाती है। यही हुआ था यार। तो इस वजह से उसने भी मेरे को ब्लॉक मार दिया, बात नहीं करी। जी। अब 1 साल के बाद उसका कॉल आता है लड़की का वापस, बिल्कुल बच्चे की आवाज़ में, जैसे छोटे बच्चे बात करते हैं 6-7 साल के, उस तरह के उसमें। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो आप, वो भी नहीं बता रही, कुछ का कुछ बोल रही है, तो बिल्कुल अपने उसमें नहीं थी, सेंसेस में। खैर वो बात हो गई। उसके बाद फिर वो एंटिटी आके मेरे से बात करी कुछ 2-3 महीने के गैप पर, जी। बीच में फिर गायब हो गई उसके बाद। उस एंटिटी का कहना क्या था, मैं सिर्फ इसलिए ये केस बता रहा हूँ आज क्योंकि हमारा एक डिस्कशन हुआ था कि ब्रेन वॉश, हाँ। बुराड़ी केस। तो किसी की लाइफ में अगर ऐसा चल रहा है घर में कि एंटिटीज ने इतना ब्रेन वॉश कर रखा है कि आपको लग रहा है भगवान साथ है, हाँ। तो भाई उसके मत फंसो, आप बहुत गलत जा रहे हो, आपका पूरा घर बर्बाद होगा। अब वो कह रहे हैं कि कभी कभी देवी देवता बनकर बात कर रहे हैं कि ये वो वाली देवी हैं, बात कर लो, आवाज़ बदल गई है। और आवाज़ तो इतनी बदलती हुई सुनी है मैंने उसकी कि मैं गिन नहीं सकता। हर एंटिटी की अलग आवाज़, बात करने का सलीका अलग। अब वो वाली देवी आई हैं, बात करो बेटा, इनको भोग लाओ, प्रसाद लाओ। वो पहले मेल एंटिटी बोलती थी भारी आवाज़ में, अरे बेटा दर्शन करने के लिए वो वाली माता आई हैं, ये वाला भोग ला के लगाओ। अब वो लेकर आए, आवाज़ बदल गई, माता बन के बात करने लग गया, वो भोग ले लिया, सबको आशीर्वाद दिया, बेटा तुम लोग बहुत सौभाग्यवान हो, इस बेटी ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है और हम सबका आशीर्वाद साथ है, ऐसा है वैसा है, और तुम्हारे गुरुजी तो साथ बैठे ही हैं, जो ये कहें उसको ही फॉलो करो और किसी की मत छोड़ो। मतलब किस लेवल तक ब्रेन वॉश किया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है एंटिटीज के द्वारा? मैं ब्रेन वॉश हो गया था उस टाइम पर। हाँ, कि एक्चुअली मेरे पास एक्चुअली है क्या, हाँ। मुझे पता था कुछ गड़बड़ है,
लेकिन इस लेवल तक चीजें जा सकती हैं, ये मेरे लिए अनबिलीवेबल था। और ये आप सोचो, मेरा पहला केस, मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा था। उसने मुझे भक्ति पे लगा दिया। ये एक अच्छी चीज हुई, जो कि उसका कहना था कि बेटा शाम को रोज तुम 1 घंटे मंदिर जाओगे और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ के भजन सुनाओगे, तुम दोनों बच्चे मिलकर भजन करो, मेरी इच्छा है। मैंने कहा कोई बुराई तो नहीं है इसमें, बात तो अच्छी है। बात तो अच्छी है। पास में मंदिर था हनुमान जी का, मैं रोज शाम को लगभग 7 बजे जाता था, वहां बैठता था, शंख बजाता था और भजन वगैरह हम लोग गाते थे, राम नाम का जाप करते थे। वो कॉल पर रहती थी और वो एंटिटी साइड में जहाँ भी होती हो मुझे नहीं पता, 1 घंटे का प्रोसीजर चलता था जी। फिर वो एंटिटी बहुत शाबाशी भी देती थी, बेटा बहुत अच्छी भक्ति चल रही है, ऐसा है वैसा है। तो कहीं ये भी डाउट आता था कि यार ये भक्ति की चीजें बता रहे हैं हमें, ये कह रहे हैं कि वहां पर उस वाले जगह पर माता के दरबार में जाओ, दर्शन करने जाओ, सिद्धपीठ पर। मैं उस सिद्धपीठ तक भी गया। मैंने कहा अच्छी चीज मानने में बुराई नहीं है, मैंने वो सारे काम करे उस टाइम पर। अब ये प्रोसीजर चल रहा है वहां इतना ब्रेन वॉश कर दिया उन लोगों का कि सारे रिलेशन जो थे वो खत्म करवा दिए, रिश्तेदारों के यहाँ जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटी एक ऐसे प्रोसीजर में है कि कोई भी बाहर वाला कांटेक्ट में आएगा ना, नेगेटिविटी इस पर अटैक कर देगी और इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई इंसान बाहर का घर में नहीं आना चाहिए और आप किसी के घर में नहीं जाने चाहिए, किसी की डेथ तक में नहीं जाने हैं, किसी की शादी में नहीं जाने हैं, किसी का कुछ भी है आपको नहीं जाना है, और इवन बात तक नहीं करनी है। बहुत जरूरी है तो कम से कम बात करके फोन कट कर दो जी। लिमिटेड रहो। लिमिटेड रहो। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी, वाइट एनर्जी खराब हो जाएगी स्पिरिचुअल रीजंस देकर। वो पूरा घर मैंने देखा कि इस तरह से बंद गया था इस चीज में कि मैंने उसके भाई को समझाने की भी थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाया। तो भाई इतना प्रभाव में था कि उसने भी एक्चुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा और इवन मेरे से डिस्कनेक्ट हो गया पूरे तरह। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की भी डिस्कनेक्ट हो गई एंटिटी के सामने, क्योंकि मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई उस एंटिटी वो सुनती है एंटिटी, तो मैं उस लड़की को क्या नहीं बात सुन, तो पूरे प्रदेश में, लेकिन आप सुन रहे इस चीज़ को, वो आपके गुरु नहीं, वो भी फॉर द पे क्यों है किस चीज़ का सोल्यूशन आप स्वयं कर से ढूंढो, नहीं तो जान के लाला पड़ जाएगी। वो हर कोई बात पर ध्यान नहीं। खैर कोई बात नहीं, वहाँ से कहानी रुक गई एक लंबे टाइम, क्योंकि वो लोग डिस्कनेक्ट हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे मेरी हीलिंग जर्नी बढ़ती जा रही थी, मेरे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे पावर्स भी बढ़ती जा रही थी। पावर्स कैसे बढ़ती हैं हीलिंग, एक जनरल आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हैं जी, मान लीजिए आपके कोई कुल देवता भी, आपको कोई परेशानी नहीं, हर किसी को एक माध्यम चाहिए होता है, देवी देवता भी सीधे कृपा नहीं करते हैं। और आप मुझसे मिले और मैंने आपकी किसी चीज़ में हेल्प कर दी, आपको किसी मुसीबत से निकाला, सॉल्यूशन कर दिया, आप मुझे ब्लेसिंग दोगे, आपके देवी देवता भी मुझे ब्लेसिंग देंगे। तो आगे कभी ऐसा होगा कि अगर मैं कहीं मुसीबत में हूँ तो वो देवी देवता मेरी कृपा करेंगे, तब हेल्प करेंगे। ऐसे ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं और ऐसे पावर्स बढ़ती हैं। राइट, यानी कि बना रखते जाओ लगते जाओ, वो सब काउंट होता है। अब ऐसे मैंने मान लो अभी तक हज़ारों लोगों के सेशन कर दी जी, हज़ारों लोग दुआ दे, उनकी कुल देवता, उनके पितृ पूर्वज, उनके इष्ट देवी देवता, वो उनकी दुआ तो उन्हें भी ना सांची। ऐसे पावर्स बढ़ती है टाइम के साथ में, जितने लोगों की हेल्प करो। ऐसे ही बुरा करने वालों की पावर्स बढ़ती है, बुरे में जितना बुरा करते जाएंगे उतनी नेगेटिव एंटिटीज ऐड होती जाएंगी उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो बुरा करने के लिए तामसिक शक्तियाँ जो है। तो ऐसे था, मेरी पावर्स बढ़ती गई। उसको मैंने थोड़ा सा ध्यान देना फिर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ था नहीं और वो लोग वहाँ से कुछ भी समझने सुनने को तैयार नहीं थे। इस बीच बुराड़ी में रखी उस बार, और मेरे दिमाग में वही चीज़ आ रही थी, मैंने कहा यार होना हो जो इनके घर हुआ है ना, ऐसा ही कुछ उनके घर वही सेम चल रहा है यहाँ पर। खैर आगे बढ़ते गए, मैंने फिर अपनी साइकिल पिंग बनाई, सब कुछ है होता रहा।
मैंने उस चीज़ का जिक्र नहीं किया कभी, उस चीज़ पे मैं गया नहीं, डिस्कशंस नहीं किया, इसीलिए मैंने कभी स्टोरी भी नहीं सुनेंगे। मेरी एक टीम मेंबर है, अचानक से वो मेरी जर्नी पूछ रही थी जी, अभी कुछ कुछ टाइम पहले की बात है, कि सर आपकी जर्नी कैसे, क्या आप बताओ थोड़ा सा। ज़्यादा पुरानी मेंबर नहीं, उसकी भी थर्ड आई कम आ गई है। तो मैंने ये वाला केस थोड़ा सा बताया, उसको रीडिंग्स आनी शुरू हो, उससे जब भी हम कुछ डिस्कस करते हैं उसको रीडिंग्स आनी शुरू होती है, सुनने के सप्ते के में उसने फिर बताना शुरू करा, सर आपको पता है वो ब्रह्म शक्ति, और वो भी छोटी मोटी ब्रह्म शक्ति नहीं, वो बहुत ब्रह्म शक्ति है, आप कहाँ अटवा दिया आपने। मैंने कहा सोच समझ से थोड़ी डर होता है, मुझे क्या पता था। बोलते एक दिन छोड़ो, उसने अभी तक बंधन लगा रखे हैं आपके ऊपर, आप अभी तक चल कैसे रहे हो, आपको तो अभी तक बिल्कुल बर्बाद हो जाना चाहिए था, आपको बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था। मैंने कहा एक्चुअली मैं बर्बाद में हो चुका हूँ एक टाइम पॉइंट इस केस के बाद में पूरी तरह से, लेकिन क्योंकि मैं उस बर्बादी में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें बन पाया, मेरी एनर्जीज बढ़ती रही, पावर्स बढ़ती हैं, अब मैं सर्वाइव कर लिया और अब मैं आगे नहीं कर रहा। इवन अब इतनी शक्ति क्या उन ब्रह्म शक्ति को भी काट देती, उसकी हेल्प से मैंने उस दिन वो ब्रह्म शक्ति काटे और मेरे ऊपर जो बंधन थे मैंने वो काटे। और ऐसे करते 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 लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए आप। तभी इस खत्म। अच्छा,